प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम कालीबंगा पुरास्थल का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा पुरास्थल जो है पूरे भारत में पुरातात्विक स्थलों की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। जिस समय इसकी खोज हुई उस समय यह गंगानगर जिले में अवस्थित था। विद्यार्थियों, प्राक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अर्थात हड़प्पा सभ्यता से पहले का विस्तार उत्तरी राजस्थान तक फैला हुआ था। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित सरस्वती अथवा दृष्टद्वैती और घग्गर के नाम से विख्यात नदी के किनारे भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके संकेत सबसे पहले आरेल स्टीन द्वारा दिए गए थे। आरेल स्टीन के बाद अमलानंद घोष द्वारा 1951-52 ईस्वी में इस स्थल की खोज की गई। इस प्रकार राजस्थान के गंगानगर जिले में वर्तमान हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा की सभ्यता प्रकाश में आई। यहाँ की सभ्यता दो अलग अलग टीलों में छुपी हुई थी, जिनका उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने 1959-60 से प्रारंभ करके निरंतर 10 वर्षों तक किया। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के साथ ही प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी खोज निकाले गए हैं। इस प्रकार कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा दो संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिनका अध्ययन हम निम्नवत करेंगे। प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष अर्थात विद्यार्थियों, हम कालीबंगा जो पुरास्थल है इसका 2 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला भाग है
यहाँ से प्राप्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष और दूसरा भाग होगा हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष। प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों का अध्ययन करते हुए हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व राजस्थान में एक ग्रामीण संस्कृति जो कमोबेश नगरीय संस्कृति की विशेषताएं भी समेटे हुई थी और उसी संस्कृति के ऊपरी स्तरों पर हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। अतः कालीबंगा पुरास्थल के जो प्राक हड़प्पा कालीन जो अवशेष हैं वे अवशेष हमारी हड़प्पा सभ्यता के जन्मदाताओं की जानकारी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे पाएंगे। विद्यार्थियों, उत्खनन से यह ज्ञात होता है कि पूर्वी टीलों जो अपेक्षाकृत बड़ा है अपने अंदर नगर के अवशेषों को समेटे हुए है, जबकि पश्चिमी छोटा टीला दुर्ग वाला है। इसी दुर्ग वाले टीले का उत्खनन करने पर निचले स्तरों से प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। उन अवशेषों में मकान, प्राक हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा के मकान 30 सेंटीमीटर लंबी ईंट, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंची कच्ची ईंटों के आकार में इनके मकान बने हुए थे। कभी कभी विशिष्ट मोड़ों पर विशेष आकार की ईंटों का प्रयोग भी दिखाई देता है। चूँकि प्राक हड़प्पा सभ्यता के ऊपर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह खोदा नहीं जा सकता है। विद्यार्थियों, कच्ची ईंटों के मकान के अलावा प्रख्यात पुरातात्विक इतिहासकार HD साकलिया के अनुसार कालीबंगा से अत्यंत विशेष प्रकार के तंदूरी चूल्हे मिले हैं जो भारतीय रोटी की परंपरा के विपरीत हैं और ईरान, इराक, टर्की तथा बाल्कन्स के कुछ हिस्सों के समान हैं। इन चूल्हों के आधार पर हम पश्चिमी राजस्थान का उपयुक्त देशों के साथ व्यापारिक संबंध जान सकते हैं। सुरक्षा प्राचीर कालीबंगा का प्राक हड़प्पीय नगर सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जो प्रारंभ में 6 फीट मोटी दीवार से बना हुआ था। यह दीवार कच्ची ईंटों से निर्मित थी। संभवतः बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्राचीर को बनाया गया होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे अधिक चौड़ा कर दिया गया होगा। मृदभांड साथियों, हड़प्पा कालीन पात्रों से
प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के पात्र एकदम भिन्न हैं। इस काल के पात्रों में छोटे पैरदार प्याले प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त छोटे कटोरे, घड़े, भंडारण के लिए विशाल घड़े आदि प्रमुख पात्र हैं। लाल मृद भांडों, जिन्हें गुलाबी मृद भांड भी कहा जाता है, के अतिरिक्त पांडु और धूसर मृद भांड भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक बड़ी विशेषता ये रही है कि कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन जो मृद भांड मिले हैं वो चाक पर निर्मित किए गए थे। इनके ऊपर काले और कभी कभी सफ़ेद रंग से चित्रकारी भी की गई है। कुछ विद्वान इन चित्रकारियों से इन्हें काले व लाल मृद भांड भी कहते हैं, जो कि उचित नहीं है। इन अंकनों में, इन मृद भांडों पर जो अंकन मिलते हैं उनमें फूल, पत्ती, वृत्त, हिरन आदि उल्लेखनीय हैं। विद्यार्थियों, कालीबंगा से प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी जुता हुआ खेत का साक्ष्य है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो इसकी अपनी थाती है, अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है। यह खेत निवास क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी और नगर की दीवार के बाहर प्राप्त हुआ है। इस खेत में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर खेत जोते जाने के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। कालीबंगा के समीपवर्ती क्षेत्रों में आज भी इसी प्रकार की जुताई होती है। कालीबंगा से प्राप्त खेत की इस ढंग से जुताई से हल के प्रयोग के साथ ही एक साथ दो फसलें उगाए जाने की जानकारी भी मिलती है। ये एक साथ दो फसलें संभवतः चना और सरसों रही होगी। आज भी कालीबंगा के आसपास के स्थल, विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ में रबी की फसल की बुआई के दौरान चना और सरसों को एक साथ बोया जाता है। ये परंपरा कहीं ना कहीं प्राचीन काल में कालीबंगा से जुड़ी हुई है। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अन्य अवशेषों में प्रस्तर ब्लेड, तांबा, प्रस्तरी मनके, शंख व तांबे की चूड़ियाँ, लोडे, हड्डी की बनी नोक एवं पकी मिट्टी से बना गाड़ी का पहिया प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, इस ऑडियो वीडियो आलेख के अंतर्गत हमने कालीबंगा के प्राक हड़प्पा कालीन अवशेषों की जानकारी ली है। आगे हम नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख के अंतर्गत कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेषों की
विस्तार से जानकारी लेंगे। धन्यवाद।